नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। 3200 करोड़ रुपए के चर्चित शराब घोटाले के मामले को लेकर एक बार फिर डबल इंजन की सरकार यानी विष्णुदेव साय की सरकार इसलिए कटघरे में है क्योंकि कल ही उसने आबकारी विभाग के 22 अफसरों को निलंबित कर दिया। ईडी की रिपोर्ट और ईओडब्ल्यू के मुताबिक ये अफसर शराब घोटाले में संलिप्त थे और इस घोटाले के दौरान विभिन्न जिलों में पदस्थ थे। क्या है पूरा मामला, किसे बचा रही है विष्णुदेव साय की सरकार और किस तरीके से छोटे अधिकारियों की बलि ले रही है, क्या है पूरा मामला, ये हम बताएं। उससे पहले बता देते हैं कि कल विष्णुदेव साय की सरकार एक्शन मूड में दिखाई दी, ये दावा किया गया और इसके तहत आबकारी विभाग के उन 22 अफसरों को निलंबित किया गया जिनमें अनिमेष नेताम, अरविंद कुमार पाटले, नीतू नोतानी, नोहर सिंह ठाकुर, विजय सेन, ये उपायुक्त आबकारी के पद पर थे। तो सहायक आबकारी आयुक्त प्रमोद कुमार नेताम, विकास कुमार गोस्वामी, नवीन प्रताप सिंह तोमर, राजेश जायसवाल, मंजू श्री कसेब, दिनकर वासनिक, आशीष वासनिक, सौरभ बक्सी, प्रकाश पाल, रामकृष्ण मिश्रा, अलेख राम सिद्धार्थ, सोनल नेताम, ये सहायक आबकारी आयुक्त थे। तो जिला आबकारी अधिकारियों में मोहित कुमार जायसवाल, गरीब पाल सिंह वर्दी, इकबाल अहमद खान, जनार्दन सिंह कौरव, नितिन कुमार खंडूजा, जिसमें से आधा दर्जन यानी एक्चुअल फिगर 7 है। 7 अधिकारी रिटायर हो चुके थे, जिसमें एक के सिंह, जे.आर. मंडावी, जी.एस. नरूटी, देवलाल वैद्य, ए.के. अनंत, वेद राम लहरे और एल. ध्रुव, ये सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सचमुच डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने के दावे पर अमल करना शुरू कर दिया? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो कार्रवाई हुई है और जिन पर कार्रवाई होनी थी, सबसे बड़ा नाम तो मुख्य सचिव रहे विवेक ढांग का है, जिसके खिलाफ अभी तक पूछताछ भी नहीं कर पाई है। शराब घोटाले का मास्टर माइंड भी कहा जाता है और मजे से वे इस शहर में मौजूद है और अपनी संपत्तियों को निपटा रहे हैं, यानी एक एक करके बेच रहे हैं, ये दावा है सूत्र का। तब इस 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का असली मास्टरमाइंड कौन, असली हीरो कौन है? कवासी लखमा तो जेल में आबकारी मंत्री हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वे अनपढ़ हैं और वे पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से जहां अफसर कहते थे दस्तखत कर देते थे। हालांकि इससे उनका अपराध कम नहीं होता है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि आबकारी विभाग वास्तव में तो मुख्यमंत्री बंगले से संचालित हो रहा था या अनिल टुटेजा एंड कंपनी संचालित कर रही थी, जिसमें विवेक ढांग भी। लेकिन जिला आबकारी अधिकारियों की क्या भूमिका रही होगी, आप सोचिए। उससे बड़ी भूमिका तो फ्लाइंग स्क्वाड का था, पूरा नियंत्रण फ्लाइंग स्क्वाड का था। मगर कार्रवाई सिर्फ जिलों में पदस्थ अफसरों पर की गई। फ्लाइंग स्क्वाड में जो लोग पदस्थ थे उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि उनके नियंत्रण में ये पूरा खेल खेला गया, ये दावा है। और मजेदार बात ये है कि फ्लाइंग स्क्वाड के में पदस्थ अफसरों से अभी तक न तो कोई पूछताछ हुई है और न किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है। प्रदेश के बड़े घोटालों में गिने जाते हैं शराब घोटाला, हालांकि परिवहन घोटाला, कोयला लेवी वाला मामला, चावल घोटाला, डीएमए फंड, सब में करोड़ों अरबों का मामला है। ईडी के प्रारंभिक रिपोर्ट पर यदि बात करें तो आशीष श्रीवास्तव का नाम सबसे प्रमुखता से आया था। कौन है ये आशीष श्रीवास्तव? वह पूरे प्रदेश में होलोग्राम और निगरानी तंत्र के प्रभारी थे
उनकी जिम्मेदारी थी शराब दुकानों की जांच और गड़बड़ियों पर बड़ी कार्रवाई करने की, लेकिन चार्जशीट दाखिल होते होते उनका नाम रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। आशीष श्रीवास्तव की तैनाती और पूरे नेटवर्क का संचालन भूपेश सरकार के बेहद करीबी अधिकारियों पर के इशारे पर किया गया। ये बात सामने आई थी ईडी के जांच के। जिले में अफसरों की पोस्टिंग से लेकर शराब ठेकों की निगरानी तक सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। जांच में तो यह बात भी सामने आई थी कि प्रदेश भर में बी पार्ट नामक अवैध व्यवस्था लागू थी। जो मुख्य व्यवस्था थी सरकार की, उसके अलावा एक और व्यवस्था पैरेलल संचालित थी। यही नहीं, शराब दुकानों से सरकारी बिक्री के अतिरिक्त एक समानांतर व्यवस्था भी संचालित थी, जो 2 नंबर के शराब बेचती थी। हालांकि इस तरह का खेल अब भी होने की चर्चा है। हमने बताया था कि किस तरीके से भाजपा संगठन से जुड़े लोगों पर ये आरोप लग रहे हैं, जिसमें नंदन जैन है, ओपी चौधरी का भी नाम कभी कहीं सुनने में आ जाता है। और हर पेटी शराब पर नगद वसूली होती थी और यह रकम जिला अफसरों, सेल्समैन और एजेंटों के जरिए ऊपर तक पहुंचती थी। ऊपर तक कहां? क्या ये ऊपर सिर्फ अनिल टुटेजा या विवेक ढांग तक सीमित था या उससे भी ऊपर था? आप सोचिए, सिर्फ देसी शराब से ही 2174 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई है, जो आंकड़े 3200 करोड़ रुपए के सामने आए हैं। लेकिन फिर हम बता देते हैं कि इस पर सारा नियंत्रण फ्लाइंग स्क्वाड का था। अब क्या आशीष श्रीवास्तव बचा लिए जाएंगे? क्या जांच का दायरा अब सिर्फ विवेक ढांड या अनिल टुटेजा तक ही सिमट कर रह जाएगा, उससे ऊपर नहीं पहुंचेगा? ये बड़ा सवाल, क्योंकि चर्चाएं जो राजनीतिक रूप से गर्म है, उसके मुताबिक तो अब तक भूपेश बघेल को जेल की सलाखों में चले जाना था। लेकिन जो चर्चा है विजय शर्मा को लेकर या केंद्र में बैठे मोदी सत्ता के प्रभावशील लोगों को लेकर, उसमें जो सेटिंग की जो बात सामने आ रही है वह बेहद चौंकाने वाला है। और ऐसे में जिन 22 अफसरों को निलंबित किया गया है, उनकी कितनी भूमिका थी? क्या अब उनकी गिरफ्तारी भी होगी या उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाएगी? देखने की बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि शराब घोटाले का खेल अनवरत चल रहा है और इसके जो असली मास्टरमाइंड है वे भी, या असली हीरो है, वे अभी तक कार्रवाई से बाहर दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।